हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोइट्री फायर एंड आइस, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के थ्रू पोइट हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए, some say, some प्लूरल के लिए आता है तो द ग्रुप ऑफ पीपल या साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। सो वो कहते हैं कि some say, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड का एंड होगा फायर की वजह से। सम से इन आइस, लेकिन कुछ साइंटिस्ट या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड आइस की वजह से एंड होगा। ओके, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई यहाँ पर आया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लेकिन जहाँ तक मैंने डिज़ायर को समझा है, डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोस्त, तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा हु फेवर फायर, जो कि फायर को फेवर करते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि वो भी डिज़ायर के ही फेवर में जाना चाहेंगे। उन्हें भी लगता है कि डिज़ायर की वजह से ही इस वर्ल्ड का एंड होगा। सो गाइज, ये तो था इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका और मीनिंग क्या निकल सकता है, डीप मीनिंग क्या है जो पॉइंट हमें समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक मीनिंग लें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा। तो फायर से कैसे हो सकता है? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। राजस्थान में भी जो समर हैं वो काफ़ी हॉट होती जा रही हैं। सो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, तो उसकी वजह से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। एंड सम से इन आइस, आइस की वजह से कैसे हो सकता है? आइस शीट्स या ग्लेशियर्स जो हैं वो भी पिघल रहे हैं, वो भी मेल्ट हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। सो जब आइस शीट्स या ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएंगी, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएंगी, तो वो इस वर्ल्ड के एंड का एक रीज़न बन सकती है। सो इस तरीके से साइंटिफिकली मीनिंग तो हमने समझ लिया कि फायर एंड आइस ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से वर्ल्ड के एंड का रीज़न बन सकते हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे फायर एंड आइस को, जैसा कि हमने अभी देखा था कि फायर का मीनिंग उन्होंने यहाँ पे लिया है डिज़ायर से और आइस का मीनिंग उन्होंने लिया है हैटर्ड से। सो डिज़ायर से कैसे इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है? वैसे तो हमारी डिज़ायर्स या विशेज़ हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर या कोई विश नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप किसी चीज़ को अचीव नहीं करना चाहते या आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे आगे कुछ अच्छा करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो डिज़ायर्स और विशेज़ तो उस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। बट अगर यही डिज़ायर्स एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सो वो आपको पैनिक, एंगर या फिर इरिटेशन ही फील करा पाएंगी, यानी कि वो आपको हार्म पहुंचा सकती हैं। क्लियर? सो अब उन्होंने यही इसलिए कहा कि मैं डिज़ायर के बारे में जितना जानता हूँ तो वो मैं उन्हीं का फेवर करूँगा। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने ऐसा कहा है। अब सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। सेकंड स्टेंजा में उन्होंने कहा बट इफ़ इट हेट टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इफ़ इट हैड, इफ़ का मतलब अगर, इट यानी कि यहाँ पे इट किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए। हैड टू पेरिश, पेरिश हियर मीन्स एंड। ओके, पेरिश का मतलब है डाई होना, मर जाना या एंड होना। और सफाइस का मतलब यहाँ पर है दोस्तों सफिशिएंट से। ओके, सो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना हो, अगर ये वर्ल्ड 2 बार ख़त्म होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। सी, आई थिंक आई नो, तो मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैड टू से, कि हैड भी इतनी इनफ तो है टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन
आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि डिस्ट्रैक्शन के लिए आइज भी ग्रेट है और सफाइस है, यानी कि सफिशेंट है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना होगा, सो हैट भी हमारे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से भी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। अब हैट का मतलब यहाँ पे सिर्फ हैटर्ड से ही नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो धीरे धीरे इमोशनलेस होते जा रहे हैं, वो ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो बस सेल्फिश होते जा रहे हैं, राइट। सो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं कि इमोशनलेस होना, हैटर्ड की फीलिंग रखना एंड किसी की हेल्प करने की इच्छा नहीं होना, ये सारी चीज़ें भी इतनी इनफ हैं हमारे वर्ल्ड में कि अगर वर्ल्ड का एंड दूसरी बार होगा तो वो आइज़ की वजह से, यानी कि हेट की वजह से हो सकता है। ऐसा रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें सेकंड स्टेंजा में समझाते हैं। सो गाइस, ये इसका स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन था। अब इसकी जो राइम स्कीम है और जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर दूँगी। फिलहाल अगर आपको ये लेक्चर, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस चैनल में आने वाली जो न्यू अपडेट्स हैं, जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। ओके गाइज, थैंक यू।